श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। श्री भक्तामर स्तोत्र गाथा 7। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। शब्दार्थ। त्वत् संस्तवेन, आपकी स्तुति से, आपके स्तवन से, भव अर्थात संसार या संसार का जन्म मरण, संतति संसार की संतति, जन्म मरण से जन्म मरण उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति संसार की संतति में जन्म मरण की परंपरा में सन्निबद्धं अच्छी प्रकार से बंधे हुए हैं, उन शरीर भाजाम शरीरधारियों के, जीवों के, पापम पाप, क्षणात् क्षण मात्र में ही, क्षयम क्षय को अर्थात नाश को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार आक्रांत ढका हुआ है जिसने, या छाया हुआ है जो, लोकम लोक पर, लोक अर्थात संसार पर जो छाया हुआ है, या संसार को जिसने ढक लिया है, उस अली अर्थात भंवरा, भंवरे के समान, नीलम नीलम अर्थात नीला रंग या काला रंग, भंवरे के समान काले रंग वाले, अशेष संपूर्ण, शेष कहते हैं बचे हुए को, और अशेष अर्थात कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सारा संपूर्ण। शार्वरम अर्थात रात्रि, अंधकारम रात्रि के अंधकार ने, उस अंधकार को, सूर्यांशु सूर्य की किरणें, भिन्नम भिन्न कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं, आशु शीघ्र ही, एवं इस प्रकार। भावार्थ। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज प्रस्तुत गाथा में बता रहे हैं कि जिस प्रकार भंवरे के समान रात्रि के अंधकार को
सूर्य की किरणें क्षण मात्र में नष्ट कर देती हैं, उसी प्रकार प्रभु ऋषभ देव का स्तवन, उनका भजन, उनका ध्यान कीर्तन संसार के जन्म मरण में फंसे हुए जीवों के सारे पापों को क्षण मात्र में ही नष्ट कर देता है। इस संसार के अंदर संसारी जीवों को जितने भी दुख मिलते हैं वो सब अपने अपने पाप कर्म की वजह से मिलते हैं। जब कोई जीव प्रभु का नाम लेता है, उनका स्तवन करता है, उनका ध्यान और स्मरण करता है, तो उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो दुख भी अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु ऋषभ देव की स्तुति करें, उनका ध्यान करें और अपने पाप कर्मों का नाश करके शाश्वत और सच्चे सुख को प्राप्त करें।